गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमने ढेर सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है और इस टॉपिक्स को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमने देखा था कि गांधी जी भारत आते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद वो उनके साथ किसान उनके साथ हो जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद फिर उनके साथ मजदूर भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मिल आंदोलन किया था। फिर खेरा वाला आंदोलन हुआ, तो किसान और मजदूर उनके साथ साथ हो चुके थे अब तक। और उसके बाद उसी समय एक और घटना घटित होती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद का टाइम था और बाहर भारत के बाहर बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही थी। तो एक ऐसी घटना जिसके बाद गांधी जी के साथ मुस्लिम भी साथ हो जाएंगे। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा आंदोलन था जिसके बाद किसान, मजदूर और मुस्लिम भी गांधी जी के साथ हो जाते हैं और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तब्दील हो जाता है। तो वो मूवमेंट था खिलाफत आंदोलन, जो कि भारत के बाहर शुरू होता है और यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। 1919 से 1924 के बीच का टाइम है। गांधी जी भारत आ चुके हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं। लोगों के दिलों पे उनका राज कायम होने लगा था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 28 जुलाई 1914 की बात है। 11 नवंबर 1918 के बीच तक का प्रथम विश्व समाप्त हो गया था। तो हम भारत के बाहर के एलाइड देशों के बारे में, जो शक्तिशाली देश थे उनके बारे में जानेंगे। तो शक्तिशाली देशों में सबसे पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया और इटली था, जिसकी प्रथम विश्व युद्ध में जीत हो चुकी थी। और सेंट्रल पावर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर। ये लोग प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार हार चुके थे और इन दोनों के बीच में संधियां हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों में संधियां हो रही थी। जो एलाइड पावर था वो कमजोर देश जो हार गए थे उनसे संधियां कर रहा था। और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से ये वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम भारतीयों को या तो आज़ादी दे देंगे या अच्छे अच्छे कुछ नियम बनाएंगे। लेकिन क्या होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है। तो भारतीय लोग भी अंग्रेजों से बहुत क्षुब्ध थे। महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को भर्ती कराया था। प्रथम विश्व युद्ध में पार्ट लेने के लिए लोगों से कहा था, आग्रह किया था। इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी आते रहते हैं बीपीएससी में कि भर्ती करने वाला सार्जेंट कौन है। तो और आज 69वीं बीपीएससी का 69 बीपीएससी का रिजल्ट भी आया है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो 70वीं में अपना सिलेक्शन जरूर कराएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और नए कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके लिए, और जिनका हो चुका है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी संधियां हो रही थी। तो ट्रीटी ऑफ सेवरेस की संधि हो रही थी। इन दोनों के बीच में सेवरेस की संधियां हो रही थी। एलाइड पावर संधियां कर रही थी। एलाइड पावर जो थी वो सेंट्रल पावर से संधियां कर रही थी। तो इसी तरह से तुर्की में भी संधि होती है। तुर्की में संधि होती है। तुर्की में जो संधि होती है उसी की वजह से होता है खिलाफत आंदोलन। तुर्की में संधि होती है, तुर्की की मंदिरों पर कब्जा किया जाता है। तुर्की में जब संधि हो जाती है तो उसके बाद तुर्की के मंदिरों पर कब्जा किया जाता है। टोपी और बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया जाता है और खलीफा का वध समाप्त कर दिया जाता है। उनका जो भी धार्मिक रीति रिवाज थे उन पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है मुसलमानों के। इससे मुसलमान, तुर्की के मुसलमान बहुत आक्रोशित थे। और तुर्की जो था, जैसे कि हमारा तीर्थस्थल होता है वैसे ही मुसलमानों के लिए तीर्थस्थल मक्का मदीना तुर्की होता है। तो तुर्की का जो साम्राज्य होता था, ऑटोमन साम्राज्य, उसका जो राजा होता था वो उसका जो खलीफा होता था लोगों के लिए बहुत ही वो धर्म गुरु मानते थे लोग उनको। जो खलीफा होता था उसको धर्म गुरु मानते थे, तुर्की के खलीफा को। और पूरे विश्व के मुसलमान भी तुर्की के खलीफा को विश्व धर्म गुरु मानते थे। तो खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ, मुसलमान आक्रोशित हो गए, उनके धर्म में प्रहार किया गया। तो कॉमन सी बात है कि किसी के भी धर्म में प्रहार किया जाएगा तो लोग आक्रोशित ही होंगे। तो तुर्की के मुस्लिम लोग एकजुट हो गए। और इसके साथ ही क्या होता है, भारत के मुसलमान भी एकजुट हो जाते हैं
और इसके खिलाफ आंदोलन उठाने लगते हैं, आवाज़ उठाने लगते हैं। और उसी टाइम में महात्मा गांधी का भी प्रादुर्भाव हो चुका था, इतिहास में हम देखते हैं। तो बात ये उसी टाइम की है। तो क्या होता है, महात्मा गांधी जी सोचते हैं कि हमें अब मुस्लिम को एक साथ करना है। किसान हमारे साथ हैं, मजदूर हमारे साथ हैं, और मुस्लिम को भी एक साथ करेंगे तभी हम कोई बहुत बड़ा आंदोलन चला सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, गांधी जी सोचते हैं कि अब इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, मुस्लिमों के आंदोलन में। तो वो इसमें हिस्सा लेते हैं और बाद में यही खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में तब्दील हो जाता है। और इस आंदोलन के बाद मुस्लिम महात्मा गांधी के साथ हो जाते हैं। तो तुर्की साम्राज्य की हार होती है, खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है, बहुत सारे साम्राज्य छीन लिए जाते हैं, तुर्की का पद समाप्त कर दिया जाता है, बहुत सारे साम्राज्य छीन भी लिए जाते हैं। दुनिया भर के मुसलमान भारत सहित आक्रोशित, दुनिया भर के मुसलमान जो है भारत सहित आक्रोशित हो जाते हैं। भारत में इसके विरोध में जो आंदोलन चला, इसे ही खिलाफत आंदोलन कहा गया। तो तुर्की में जो आंदोलन हुआ उससे ही पूरे भारत में फैल गया वो आंदोलन, और इसको खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू करने वाले नेता कौन थे, तो देखिए अली बंधु। भारत में जिसने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था वो नेता थे अली बंधु, जिनको अली बंधु कहा जाता है, जिनके नाम थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली इनका नाम था। इन्होंने शुरू किया था। खिलाफत कमेटी का गठन होता है। फिर खिलाफत कमेटी का गठन होता है 1919 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी, 3 इनके सदस्य बनते हैं कमेटी के। खिलाफत कमेटी की एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होती है, और खिलाफत कमेटी का एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होता है नवंबर 1919 में, और हिंदू मुस्लिम इसमें एकजुट हो जाते हैं। और प्रेसिडेंट थे इसके महात्मा गांधी। खिलाफत कमेटी बनती है, इसके सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी। और खिलाफत कमेटी की एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 1919 में। हिंदू और मुस्लिम एक साथ होते हैं, और इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। और इसमें बातें होती हैं, और महात्मा गांधी जी आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, अंग्रेजों को झुकना पड़ता है, और उसके बाद ये आंदोलन भी सक्सेसफुल हो जाता है। अंग्रेजों ने जो यहाँ पे एलाइड पावर ने, ब्रिटेन ने जो भी रोक लगाई थी मुस्लिमों पर, वो वापस ले लेते हैं। और उसके बाद मुस्लिम लोग जो हैं वो गांधी जी के साथ हो जाते हैं, उनको अपना सब कुछ मानने लगते हैं, और हिंदू मुस्लिम यहाँ पे एक साथ नजर आएंगे। और खिलाफत आंदोलन जो है मर्ज हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में ये मर्ज हो जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत आंदोलन मर्ज हो जाता है, हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी दूरदर्शी थे, उन्होंने दूर की सोची, और यहाँ पे अपना काम जो है वो उन्होंने दूर का सोच करके यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, जैसे हिंदू मुस्लिम और सारे लोग एक आ गए। और उसके बाद महात्मा गांधी भारत में करेंगे बड़े बड़े आंदोलन, जिसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देखिए। अगर समझ में आया है तो इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद से बनाया गया नोट्स ही काम आता है। और इसके साथ साथ आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। और अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप लोग एनसीईआरटी का वन लाइनर आता है उसको पढ़ सकते हैं। महेश कुमार बर्णवाल या अरिहंत का वन लाइनर आता है, उसको पढ़ सकते हैं। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप लोग इसका ये वाला वन लाइनर मैंने परचेज किया है महेश कुमार बर्णवाल का, ये बहुत अच्छी बुक है, और इसका मैं वीडियो भी डालती हूँ, तो आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। और मेरे साथ साथ तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, और जितना हम लोग स्मार्ट पढ़ाई करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि अभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ना है बल्कि स्मार्ट पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, उसके बाद साइंस पे, और उसके बाद हमें करेंट अफेयर्स। तो ये तीनों पोर्शन हमें बहुत अच्छा रखना है, तभी हमारा रिजल्ट आ सकता है। और आप लोग इसकी पोस्ट को कम्युनिटी में जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर पे भी इसका डाला हुआ रहता है पोस्ट, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। और खुद से नोट बनाइए, क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे तभी हमारा मेंस की भी तैयारी हो जाएगी और पीटी की भी तैयारी हो जाएगी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और फिर मिलते हैं कल। हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने इसके बाद कौन सा बड़ा आंदोलन किया था भारत में और देश को उन्होंने आज़ादी कैसे दिलाई। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।